Hello friends, I hope you all are fine. Friends, this is part 3 and this part is very important. अभी तक का सबसे important part यही है and these are some of the very important concepts जिन्हें आपको focus करना चाहिए एक बार पीओ प्री में जाने से पहले सारे concepts आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, बाकी आप हमारे क्वेश्चंस के थ्रू तो रिवाइज कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, तो अभी हम इसकी ट्रिक देखते हैं, अब बेस्ट अप्रोच देखते हैं। ठीक है, मेन मेथड को फॉलो करते हुए सारे कॉन्सेप्ट समझाते हुए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू अ 35 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर, ठीक है, in the ratio 4:3. This is the initial ratio. This is your initial ratio, okay, such that the resultant ratio has 60% water in it. 60% का मतलब पता होना चाहिए आपको सर 3/5 होता है, यानी इसमें such that resultant mix है 60% वाटर, यानी वाटर है आपका 3 यूनिट्स। ठीक है, यानी मिल्क कितना हुआ 2 यूनिट्स। आप ऐड क्या कर रहे हो, हम हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड। तो यानी जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा बात को, आप एक्स मान के भी कर सकते थे ऑल दो, मगर हमें करना नहीं है एक्स मान के। तो यानी मिल्क आपका सेम रहना चाहिए। बताएं, अगर आप किसी रेशियो में, रेशियो तो सेम रहना चाहिए ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें *2 करना पड़ेगा, इस पूरे में *1 करना पड़ेगा, जैसे कि हम करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, अब इस पूरे में आपने *1 करा तो क्या हो जाएगा रेशियो 4:3, और इसमें क्या हो जाएगा 4:6। बताएं, 4:6। अगर मैं आपसे बात करूं, आपने इधर कितने यूनिट ऐड करा, 3 यूनिट्स। अब आपको पता है टोटल, यानी ये टोटल कितना हुआ 7 यूनिट्स। 7 यूनिट्स इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा 35 लीटर्स, क्योंकि आपको दे रखा है टोटल मिक्सचर कितना है 35 लीटर्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 5 लीटर्स। इधर आपने कितने यूनिट्स ऐड करें 3 यूनिट्स, सो 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 3 × 5 15 लीटर्स। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, मैंने आपको समझाया इसलिए मैंने सारे स्टेप्स लिखे, अदरवाइज आप इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते थे, यानी ऑप्शन डी दिल्ली इज योर आंसर। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, अदरवाइज आप एक्स से भी करोगे तो टाइम तो आपको कम लगेगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन अभी आप देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, तो उसमें आपको चीजें समझ में आएगी कि हम टाइम को कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, और मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, और मैं ये कहता हूँ विद इन 10 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात, 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अपने आंसर्स दो जल्दी से कमेंट्स में। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब रिडक्शन ऑफ 20%, सबसे पहले तो, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to buy 2 kg more for ₹30। फॉर ₹30, यानी हमें क्या दे रखा है टोटल अमाउंट 30 रुपीज, हमारे पास क्या है ये हमारा टोटल अमाउंट, इतना याद रखना। ₹4, 2 kg आपने कितना ज्यादा आप परचेज कर रहे हैं इतना। फाइंड द रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस पर केजी ऑफ प्राइस। ठीक है, देखो जी, एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में भले यूज नहीं हो रही, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर इसे आपको कांस्टेंट रखना है एक्सपेंडिचर को, मतलब सपोज करो प्राइस अगर आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर अगर आपको कांस्टेंट रखना है, तो क्वांटिटी आपको क्या करनी पड़ती है डिक्रीज। ठीक है, ये इतनी सी बात है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो जी, प्राइस में कितना डिक्रीज हुआ 20%, तो क्वांटिटी में आपने कितना इंक्रीज कर दिया 2 kg, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, यानी 100% के लिए मैं क्या करूंगा *5 करूंगा इधर, और इधर भी क्या करूंगा फिर *5 करूंगा, यानी 100% की वैल्यू सर कितनी आ गई 10 kg। दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू क्वांटिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है, दिस इज न्यू क्वांटिटी। हमसे पूछा क्या, रिड्यूस एंड ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, अब रिड्यूस प्राइस अगर मैं आपसे पूछता हूँ, रिड्यूस प्राइस आप कैसे निकालोगे भाई, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट 30 अपॉन न्यू क्वांटिटी, अपॉन न्यू क्वांटिटी कितनी है 10, तो दिस इज ₹3 पर केजी, ₹पर केजी, क्योंकि ये आप, ये थे आप पे रुपीज में, और ये टोटल केजी आप कितना परचेज कर रहे हो 10 kg, तो इसलिए क्वांटिटी क्या आई ₹3 पर केजी। क्या बताओ, अभी हमें एक चीज और निकालनी है ओरिजिनल प्राइस, तो सबसे पहले तो आपको इधर क्या निकालना है ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी सर कैसे निकालोगे, ठीक है, अभी मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, इसके बाद आप आंसर सीधे मार्क कर सकते थे ₹3 के बाद। ठीक है, आप कहोगे कि सर रिड्यूस प्राइस और ओरिजिनल प्राइस पूछिए, रिड्यूस में तो सर ठीक है 3 हो गया, 3 ये हो गया, अब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, अब दो ऑप्शन है,
अब रिड्यूस प्राइस 3 रुपीज से ज्यादा ही तो होगी, तो सीधे ऑप्शन ए मार्क कर दो। लेकिन इधर हम पूरा देखेंगे डिटेल में। ओरिजिनल क्वांटिटी की अगर मैं अब बात करूं, देखो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, यानी क्वांटिटी पहले कम रही होगी, कितनी कम रही होगी, जितनी ज्यादा इंक्रीज हुई है, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी हो जाएगी, 8 kg। क्या ये बात क्लियर है? ओरिजिनल क्वांटिटी आपकी कितनी होगी सर, 8 kg। दिस इज ओरिजिनल क्वांटिटी। तो यानी ओरिजिनल प्राइस अगर मैं आपसे पूछूंगा, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालोगे? वही टोटल अमाउंट तो आप पे सेम ही है ना, अब क्वांटिटी आपकी डिफर कर रही है। इधर कितना आ जाएगा, 8, यानी कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 6/8, यानी कितना हो जाएगा, 3/4, विच इज ए ऑप्शन। लेकिन इस इससे डिराइव करने के बाद ही आप आंसर मार्क कर सकते थे, बताएं। विदाउट एक्स करा है मैंने आपको, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। और लेकिन हमारी ये ट्रिक है, आप कॉन्सेप्ट को समझ के आप ये सब चीजें फॉलो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया मैंने, इसी कॉन्सेप्ट पे दिया है। थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा, आंसर आपको कमेंट करना है इसका। अ 10% हाइक, 10% हाइक यानी इंक्रीज हो रहा है इन द प्राइस ऑफ पल्सेस फोर्सेस अ पर्सन टू परचेज 2 kg लेस। भाई प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी ना, ₹110। ये क्या है, हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ पल्सेस। अब इस इधर इसने क्या पूछा, ओनली न्यू प्राइस, ओरिजिनल प्राइस नहीं पूछा है इसने। इधर मैं क्या करूंगा, इंटू 10 करूंगा, 100% के लिए वैल्यू। हमेशा क्या करते हैं, 100% की वैल्यू निकालते हैं। दोनों तरफ मैंने क्या करा, इंटू 10, यानी 100% की वैल्यू सर कितनी हो गई, 20 kg। बताएं, 20 kg, दिस इज न्यू क्वांटिटी। बताएं, दिस इज न्यू क्वांटिटी, क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूंगा न्यू प्राइस, तो टोटल अमाउंट तो हमारे पास सेम ही है ना, टोटल अमाउंट कितना है, 110 अपॉन न्यू क्वांटिटी कितनी है, 20, यानी न्यू प्राइस कितना है सर, 5.5 रुपीज पर केजी। आप कहोगे कि सर अब इधर होमवर्क क्या है, इधर आंसर तो नन ऑफ दीज हुई है, इधर आपको निकालनी है ओरिजिनल प्राइस, ये आपका होमवर्क है। इसमें आपको और एक और क्वेश्चन क्या डिराइव करना है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, ठीक है। अब ओरिजिनल क्वांटिटी निकालोगे, ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए क्या करोगे, इधर देखो, इधर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यानी ओरिजिनल क्वांटिटी में +2 कर दो। +2 करोगे तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई सर, 22 kg। अब तो पता ही है आपको क्या क्या करना है आगे। चलिए आंसर कमेंट करें इसका। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक करो, सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशन एंड फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन सोल्ड इज वॉच एट 10% लॉस, ठीक है, लॉस पे दिया है इसने कितना, 10%। If he sold it for rupees 45 more, he would have made a profit of 5%, यानी प्रॉफिट कितना है, 5%। यानी सर दोनों में डिफरेंस निकालने के लिए ना क्या करोगे, दोनों को प्लस करोगे। जब भी लॉस और प्रॉफिट दोनों अपोजिट हो तो हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हो, दोनों को प्लस। यानी मैं क्या करूंगा, 15%, 10 + 5, 15% की वैल्यू इक्वल्स टू कितना है, 45। यही तो है, मेन मेथड से नहीं जा रहा हूं मैं। आई होप आप समझ पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस के मैं काफी वीडियोस बना चुका हूँ, पिछले वीडियो जाके देखो, नहीं समझ में आ रहा तो सर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। आपसे पूछा गया था सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच, आप कहोगे कि सर इजी क्वेश्चन था, देखो इसमें मिस्टेक कहाँ होती है। आपने क्या निकाला, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 300। बट दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। इनिशियली आपको क्या हो रहा था, लॉस। तो सेलिंग प्राइस के लिए आप क्या करोगे, कितने परसेंट की वैल्यू निकालोगे, 90% की वैल्यू, विच इज 270। तो आंसर क्या होगा, 270। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे, केयरलेसली ए मार्क करके आ जाते हैं। इसलिए ध्यान से देख लेना पूछ क्या रहा है, ठीक है, केयरलेस मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उधर आपने अपना टाइम भी दिया और नेगेटिव में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन अ फर्म वॉज ₹6,000, ये मेल्स की सैलरी है। एंड दैट ऑफ फीमेल्स इज एंड दैट ऑफ फीमेल्स इज 5600। सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। द मीन सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज वाज 5800। क्या लग रहा है इसमें, क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा कि नहीं। व्हाट इज द परसेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, ठीक है। देखो सर कितना आ जाएगा इधर, जीरो जीरो तो एलिमिनेट हो जाएंगे ना इधर सारे। 58 - 56 कितना आ गया, 2। इधर 60 - 58 कितना आ गया, 2, यानी रेशियो कितना आ गया सर, 1:1। यानी आंसर कितना होगा सर, 50% होगा कि नहीं होगा। इजी है।
इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, ट्रिक के संग, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं करना है क्योंकि वो काफी टाइम लग जाएगा उससे आपको। क्वेश्चन देखते हैं चलिए। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वॉज 64 kg। 21 बॉयज का एवरेज कितना है सर? 64 kg। ठीक है। इफ द वेट ऑफ टीचर वॉज एडेड, द एवरेज इंक्रीज बाय 1 kg। यानी एवरेज अब आपका कितना हो जाएगा सर? 65 kg। यानी एवरेज कितना इंक्रीज हुआ? +1 से। ठीक है, जब हमने टीचर की वेट, टीचर को इंक्लूड कर लिया। अब नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? पर्सन हो गए आपके 22। व्हाट वाज द टीचर्स वेट? देखो ट्रेडिशनल अप्रोच में तो आप क्या करते? 65 इंटू 22 माइनस 64 इंटू 21 बताएं। सही करा है ना मैंने? भाई हमारा एवरेज एक से इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ पर्सन एक से इंक्रीज हो रहा है, मगर हमें इसे फॉलो नहीं करना, इसे फॉलो नहीं करना हमें। तो करना क्या है? देखो जी, मैं ये कहता हूँ उसका वेट 64 तो होगा ही होगा। टीचर्स वेट की बात अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, टीचर का वेट 64 kg तो होगा होगा, प्लस अब उसने एक का वेट, उसका जो वेट उसने डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 22 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सब हर एक का एवरेज, यानी एवरेज ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ? 1 से। तो यानी 22 इंटू 1 बताएं। यानी आंसर कितना होगा? 64 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा? 86 kg। इसे वहां से ए ऑप्शन बताएं। भाई ये जो वेट इंक्रीज हुआ है, ये जो एवरेज इंक्रीज हुआ है 1 का, ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? 22 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए क्या होगा? 64 प्लस 22 इंटू 1। सो टीचर्स वेट इज 86 kg। अगर यही हमारा एवरेज कम हो जाता तो उतना ही हम माइनस कर देते। आई होप क्लियर है। वैसा क्वेश्चन भी है। ठीक है, वीडियो को देखते रहो, प्लीज लाइक करो सो दैट वी कैन ब्रिंग सेशन फ्रिक्वेंटली। ठीक है, दिस गिव्स अस मोटिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel contains mixture of milk and water mixed in the ratio 9:5. Milk and water in the ratio 9:5. ओके, 56 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। इसमें हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम हम करते हैं। ठीक है, हम काम करते हैं फाइनल वॉल्यूम पे और जितना भी कम होता है उतना हम प्लस कर देते हैं इनिशियल वॉल्यूम में। ठीक है, अब आप ये काफी, ये लाइन जो अभी मैंने बोली काफी कम लोगों को समझ में आई होगी। तो इसके लिए मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, एक वीडियो बना रखा है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे हम उसी ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, आप सबको कोशिश करना समझ में आए, सबको समझ में आएगा, ध्यान से समझो बस। अब आपने रिप्लेस कितना करा है? 56 लीटर्स। ठीक है, ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल एंड रिप्लेस विद 19 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड रिप्लेस विद 19 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कमी कितनी रही होगी? -37 की। क्लियर है? सो दैट द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इज 6:7। ये वाटर है, टू मिल्क इज 6:7, यानी ये हो जाएगा 6:7। ये ध्यान रखना, ऐसा मत करना 6 इधर लिख दो 7 इधर लिख दो। फाइंड द डिफरेंस इन द इनिशियल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल। ठीक है, अब देखो करना क्या है जी। आपने वाटर ऐड करा है, आपने वाटर ऐड करा है, यानी मिल्क हमारा सेम रहना चाहिए था। बताएं, मिल्क अगर सेम रहना चाहिए था तो इस पूरे में मैं कितने से इंटू कर दूं? 7 से। और इस पूरे में किससे इंटू कर दूं? 9 से। यानी रेशियो कितने आ जाएंगे आपके? 63:35। और इधर कितना आ जाएगा? 63:54। अब कितने यूनिट्स ऐड करा आपने? 19 यूनिट्स। इक्वल्स टू कितना वाटर ऐड करा है सर? 19 लीटर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई सर? 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 लीटर। आई होप क्लियर। तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? देखो जी, फाइनल वॉल्यूम निकाल लो इधर में। हमेशा हम फाइनल वॉल्यूम पे बात करते हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो यानी इधर कितना हो जाएगा? 7। ओके, 117 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 117 लीटर्स। 117 लीटर्स। अब आपसे पूछा, मैं पूछता हूँ इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा। देखो कमी कितनी थी? 37 की इनिशियल वॉल्यूम में। यानी 117 प्लस 37 कर दो तो ये आपका आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, विच इज कितना हो जाएगा सर? 14। ओके, 154 लीटर्स। 154 लीटर्स। आपसे पूछा गया था डिफरेंस कितना है। अब देखो इनिशियल रेशियोज आपके ये वाले हैं, इन्हें मत कंसिडर करना। इसमें डिफरेंस कितने का है? 35, 25 एंड 3, 28 यूनिट्स का। ठीक है, और अब ये टोटल कितना है अगर मैं आपसे पूछूं? 98। यानी अगर मैं बोलूंगा 98 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 154।
तो सर 1 यूनिट की वैल्यू सर कितनी होगी, 154/98। 7 से कर दे तो कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 2 जा 40, ओके, 7 4 जा 28, कितना आ गया 11/7। आपसे पूछा है इनिशियल दोनों का डिफरेंस कितना है 28 यूनिट्स, 28 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 28 इंटू 11/7, ये 11 है, इंटू 11/7 कितना हो जाएगा 11 4 जा 44 लीटर्स। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, ये मैं कहूँगा मेंस का क्वेश्चन है, जैसे आरआरबी मेंस में आ सकता है ये क्वेश्चन। सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझ लेना अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, और मिक्स एंड एलिगेशन के वीडियो देख लेना, मेरे मॉक ड्रिल मैंने बना रखे हैं 1 to 15। अगर आप उन मॉक ड्रिल को कर लोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से देखना, इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ शॉपकीपर गेन्स 17% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, सीपी तीन चीजें लिख लो, सीपी मार्क प्राइस, एमपी एंड एसपी सेलिंग प्राइस। सीपी मान लो 100 है, तो यानी गेन्स कितना होता है सर 17, यानी ये कितना हो गया 117%। अब मुझे पता है सर इधर डिस्काउंट कितना है 10%, 10% कितना होता है 1/10। अगर ये मार्क प्राइस है 10 यूनिट्स, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा सर 9 यूनिट्स। तो 9 यूनिट्स इक्वल्स टू क्या कर दूं मैं 117, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9 1 9 9 3 27, यानी, और 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अब आपसे पूछा क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्क प्राइस अलाउइंग नो डिस्काउंट, यानी 130, यानी डिस्काउंट आपको दिख रहा है सीधा सीधा, प्रॉफिट कितना होगा 30%। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देते हैं, इफ मार्क प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, तो कितना इधर प्रॉफिट हो रहा है सर 30 रुपीज का हो रहा है, 30/100 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए देखते हैं। इन द मुंबई जू देयर आर सम डक्स एंड सम रैबिट्स, डक्स एंड रैबिट्स, ओके, इफ द हेड आर काउंटेड देयर आर 160, हेड तो दोनों के एक एक होते हैं, यानी एक इक्वेशन बन गई 160, व्हाइल द लेग्स आर 450, डक्स की कितनी लेग होती है 2, और रैबिट की कितने लेग्स होते हैं 4, इक्वल्स टू 450 कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो कितना हो जाएगा सर 320। ठीक है, इधर ही सॉल्व कर दिया है मैंने, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2r इक्वल्स टू 130, तो रैबिट्स कितने आ गए आपके 65। बताएं, क्लियर, इजी क्वेश्चन। इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह मत याद करना, सीधा क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन करो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन। Two deposits are made in a bank. Both are deposited at 8% simple interest per annum for 2 years each. ठीक है, interest earned on one is ₹300 more than the interest earned on the other deposit. ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये आप यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग पेन। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा, जरा देखूंगा, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे देख रहे हैं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था पिछला वाला, चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज सच दैट इट गिव्स 20% प्रॉफिट, इफ इट इज सोल्ड फॉर 20 लेस द प्रॉफिट परसेंट इज 12%। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी प्रॉफिट और प्रॉफिट हो तो इन दोनों को डिफरेंस के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं, और प्रॉफिट और लॉस होता तो मैं प्लस करता, यानी 20% माइनस 12% इक्वल्स टू 20 रुपीज, यानी 8% की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज। क्या ये बात क्लियर। अब आपसे पूछा गया व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस व्हेन इट वाज सोल्ड टू हैव 20% प्रॉफिट। तो वो कॉस्ट प्राइस हमेशा अपने आप में कितनी होती है 100%, और सेलिंग प्राइस इधर कितनी हो जाएगी सब 120%। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है, आपको 8% की वैल्यू पता है, तो क्या 120% की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे 20/8 इंटू 120, कितनी आ जाएगी 15 to 300। सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, और यकीन मानना अगर आप इसे एक्स से करते हैं ना तो आपको काफी टाइम लग जाता है। ये सीधे सीधा अप्रोच है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं ना तो आपको सब चीजें अपने दिमाग में कैलकुलेट करनी है, यू नीड टू कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहे इस तरीके से, तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं पूरा सॉल्व करूंगा आपके सामने विद इन 10 सेकेंड्स। सारे क्वेश्चन ये जो है ना एग्जाम लेवल ओरिएंटेड। अब बताओ एग्जाम लेवल से आपको लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं मैच होते हुए? अगर आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम लेवल लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको सारे क्वेश्चंस का? ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन डिपॉजिट्स 2500 रुपीज फॉर 2 years at 8% compound interest, ठीक है, to be compounded annually. Okay, if he had the same amount in a simple interest policy, what interest rate had been given him equal interest after 2 years? ठीक है, सबसे पहले तो मैं देखूंगा सीआई से मुझे कितनी इंटरेस्ट मिलती है। 2500 का देखो 2 साल के लिए दे रहे हो आप, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। क्लियर? तो फर्स्ट ईयर आपको कितनी इंटरेस्ट मिलेगी इससे 8% की? 25 8 सेकंड ईयर कितनी मिलेगी? 200। और इसका इसका भी तो 8% मिलेगा विच इज 16। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितनी मिली? 416। कितने टाइम में? 2 years में। अब ये बोल रहा है इतनी इंटरेस्ट आपको चाहिए एसआई से 2 साल में, तो रेट परसेंट क्या होना चाहिए? हमें पता है सर 400, अगर 8% अगर रेट होगा तो इंटरेस्ट कितनी मिलेगी हमें? 400। अगर हमें इंटरेस्ट कितना चाहिए? 416। यानी एक सिंगल ईयर की इंटरेस्ट कितनी होगी? 200। एक साल की ओवर 2500 इंटू 100। भाई हमें यही तो देखना है, 208 इज व्हाट परसेंट ऑफ 2500? जीरो से जीरो कैंसिल, 25 8 जा 200, पॉइंट लगाया, कितना बचा? 80। 3 जा 75, कितना बचा? 52। तो 8.32 विच इज बी ऑप्शन इज योर आंसर। बताएं, क्लियर है? भाई आप इसमें फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। देखो मैंने क्या करा, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, यही लगाया मैंने। भाई प्रिंसिपल एस आई की जगह मैंने क्या लगा दिया इधर? 208। प्रिंसिपल की जगह मैंने क्या लगा दिया? 2500। रेट मुझे निकालना था, टाइम मैंने 1 ईयर लिया है, क्योंकि रेट अब मैं इधर इधर इंटरेस्ट कितनी ले रहा हूँ मैं? हाफ ले रहा हूँ, इसलिए अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, वही आ गया कि नहीं आ गया? इस फॉर्मूले को यूज कर लो, ये चीजें आप समझ लो, एनालाइज करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पल्स विच कॉस्ट ₹40 पर केजी is mixed with another pulse which costs ₹48 per kg, रुपीज पर केजी है, एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹50 पर केजी। ये सेलिंग प्राइस है, याद रखना है। अगर ये सीपी है ये सीपी है तो मिक्सचर की भी आपको कॉस्ट प्राइस ही चाहिए होगी। ये कितना है? ₹50 पर केजी, बट दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर। प्रॉफिट परसेंट कितना अगर मैं आपसे बात करूं? 11.11%, विच इज इक्वल टू 1/9। अगर ये सीपी होगा तो एसपी कितना होगा सर? 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स इक्वल टू ₹50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? ₹5। तो सीपी कितना हो गया? 9 5 जो ₹45। सो 45 हो गया। अब रेशियो निकालना है, आप निकाल सकते हो। 48 माइनस 45, 3:5। ये तो पूछा था किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो द फर्स्ट पल्स वॉज मिक्स विद द सेकेंड। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, 3:5। बस इसमें समझने की बात यह है, अगर इधर आप सीपी यूज कर रहे हो मिक्सचर 1 एंड 2 की, तो मिक्सचर ऑल ओवर मिक्सचर की भी आपको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, हिज ब्रदर श्याम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 33.133% मोर। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/3। यानी 24 इंटू 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 8। यानी श्याम के नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? समझ गए ना? श्याम के नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे? 32 डेज। अब आगे देखते हैं। इफ दे डू द सेम वर्क ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद श्याम। ठीक है, राम का कितना हो गया? 24। सबसे पहले एलसीएम लो, कितना आएगा सर? 96। दिस इज टोटल वर्क। ये कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। ये जाएगा 4 टाइम्स। यानी 2 दिन में कितना काम होगा अगर श्याम स्टार्ट करता है? 7 यूनिट्स। ठीक है, तो भाई 6 दिन में कितना काम होगा? इंटू 3 कर दोगे, इंटू 3, यानी 6 डेज में कितना वर्क होगा? 21 यूनिट्स। 7 डेज में कितना वर्क होगा? 7 डेज में एक, हाँ जी, 7 डेज में कितना वर्क होगा? 7 डेज में अब कौन काम करेगा? श्याम प्लस कितना करेगा? 3 यूनिट्स। यानी ओवरऑल कितना काम हो गया? 24 यूनिट्स 7 दिन में। आपसे पूछा क्या है? व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल रिमेन टू बी डन आफ्टर 7 डेज। तो रिमेनिंग वर्क अगर मैं आपसे बात पूछूं कितना रह गया मेरा वर्क?
टोटल वर्क में से माइनस कर दो, 96 माइनस 24 विच इज 72। अब 72 टोटल का कितना है 96, कैंसिल कर दो 24 से 3 टाइम्स, 24 से 4 टाइम्स, 3/4 विच इज ऑप्शन बी, या 75% काम बचा हुआ है। क्लियर? ठीक है, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। एवरेज का जो मैं कह रहा था डिक्रीज वाला क्वेश्चन अभी आगे आएगा, वो यही वाला क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 34 स्टूडेंट्स decreases from 68 kg to 67.1 kg, 67.1 यानी डिक्रीमेंट कितना हुआ 0.9 का। ठीक है, व्हेन 3 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन द क्लास, यानी टोटल स्टूडेंट्स अब कितने हो गए 37। अभी 0.9 जो है ये कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 37। क्या समझ पा रहे हो? यानी टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं 9 7 से 63, 9 3 27 एंड 3 33.33, बताएं। यानी और 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ये मैंने निकाल लो कितना डिक्रीमेंट होगा, एवरेज कितना डिक्रीमेंट होगा भाई, ये मैंने क्या करा सम अपॉन नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नए कितने आए 3, यानी 11.11 का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो यानी अगर इनिशियल एवरेज 68 था तो माइनस 11.11 करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से कमेंट करो, इसका आंसर आएगा 56.9। बताए भाई 12 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 56.9 कर दो 11.1। बताए क्लियर है? वरना बेसिक अब बेसिक अप्रोच से बात करूंगा तो पता ही है आपको भाई 67.1 इंटू 37। ठीक है, इससे हमारा सम आ जाएगा इन सब का, है ना, डिफरेंस 68 इंटू 34, जो भी सम आएगा उसे 3 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आया जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से 11.1 आ जाएगा, फिर माइनस कर लेना। आई होप आपको क्लियर है। दिस इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड दिस इज ट्रिक। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो सो दैट वी कैन कम अप विद मोर एंड मोर सेशंस। एक ये वाला क्वेश्चन और दिया है, ये देखो, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि हमारी अर्थमेटिक की सीरीज चल रही है, मगर एक इस टाइप के क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो ये आज के लिए आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन। इस 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, तो दोनों के आंसर मैं आपको लास्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, हमारे कितने क्वेश्चन हो गए 39, 50 क्वेश्चन के लिए बोला है। ठीक है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और है, वो आपको नेक्स्ट लास्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और ये कुछ आपके लिए ट्रिक्स पार्ट है, इसे देख लो, इससे हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहोगे इसे एक्सप्लेन कर दिए तो मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो एटलीस्ट आप अपना फीडबैक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए। So guys, keep practicing. Have a wonderful day. God bless you all.